एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो प्यार, पश्चाताप और रूह की शांति की तलाश में है। भाग 1, मिट्टी की सौंधी खुशबू। गांव का नाम था मदीनपुर, लेकिन नाम के अलावा वहां ज्यादा इस्लामी कुछ बचा नहीं था। मस्जिदें थीं, मगर अक्सर खाली। अजान की आवाज थी, मगर दिलों में असर कम होता जा रहा था। वहीं एक कोने में अम्मी रहती थी, बूढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथों में हमेशा तस्बीह। उनका कमरा नमाज की सादगी और सूफियाना महक से भरा रहता था। अम्मी हर रोज सूरह यासीन पढ़ती और हर किसी के लिए दुआ मांगती थी, यहां तक कि अपने बेटे राशिद के लिए भी, जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। भाग 2, शहर की चकाचौंध। राशिद अब शहर में एक बड़ा आदमी बन चुका था। 5 स्टार ऑफिस, एसयूवी कार और अंग्रेजी बोलने वाली बीवी। लेकिन दिल कहीं पीछे छूट गया था। मां को गांव में अकेला छोड़कर राशिद ने दुनिया तो कमा ली, लेकिन रूह खो दी। बीवी ने कहा था, गांव की बदबू और वो बुजुर्गियत तुम्हारी इमेज के लिए सही नहीं है राशिद। और राशिद चुप रहा था। उसने अम्मी को एक बार कॉल किया था, अम्मी आप ठीक हो ना? और जवाब में सिर्फ दुआ मिली थी। भाग 3, वो चिट्ठी जो सब बदल गई। एक दिन राशिद को पोस्ट से एक पुरानी चिट्ठी मिली, अम्मी की लिखी हुई। बेटा, अल्लाह तुम्हें हर राह में कामयाबी दे, पर क्या कभी तुम्हें मेरी फिक्र भी आई? मेरी आंखें अब तुम्हारी शक्ल को तरसती हैं। मैं रोज तुम्हारे लिए दुआ करती हूं, लेकिन दुआओं की गर्मी अब ठंडी लगती है। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, अगर इस बार रमजान में नहीं आए तो शायद अगली बार मेरा इंतजार मत करना। राशिद की आंखों से पहली बार आंसू निकले, इतने सालों में जो कभी नम नहीं हुई थी। भाग 4, वापसी की राह। राशिद गांव लौटा। रमजान की दूसरी रात थी। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन अम्मी का आंगन सूना। दरवाजा खोला तो पुरानी तस्बीह, झुकी हुई चारपाई और दीवार पर टंगी अम्मी की तस्वीर मिली। नीचे लिखा था, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाते हैं। राशिद जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसने सजदा किया, दिल से, सच्चे आंसुओं के साथ। भाग 5, तस्बीह की तस्बीह अभी अभी भी वहीं रखी थी। जब उसने उसे उठाया तो ऐसा लगा जैसे अम्मी का स्पर्श उसके हाथों में उतर आया हो। उसी रात राशिद ने पहली बार पूरी सूरह यासीन पढ़ी, तर्जुमा के साथ। हर आयत दिल को बींध रही थी। हम इंसान को उसके माँ बाप के बारे में वसीयत करते हैं। राशिद अब रोज फजर की नमाज के बाद अम्मी की कब्र पर जाता, हाथ फैलाकर रोता और कहता, अम्मी आप तो अल्लाह के पास हैं, मुझे भी माफ करवा दीजिए वहां। भाग 6, बदलाव। अब गांव में मस्जिदें भरने लगी थी। राशिद ने अम्मी की याद में एक मदरसा बनवाया। वहां बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती, तहजीब सिखाई जाती। शहर से आए रिश्तेदार पूछते, ये सब क्या हो गया? राशिद मुस्कुरा कर कहता, मां की दुआ कबूल हो गई। भाग 7, आखिरी रमजान की एक रात, जब लैलतुल कद्र थी, राशिद ने सजदा किया और वहीं सुकून के साथ उसकी रूह निकल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोग कहते हैं अम्मी के पास चला गया। जो मां की छांव को छोड़ देते हैं वो दौलत तो पा लेते हैं, लेकिन रूह की प्यास कभी नहीं बुझती। अल्लाह हर उस दिल को हिदायत दे जो मोहब्बत को भूल गया हो।